गुड मॉर्निंग। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का छठा पार्ट है और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट फैक्ट्स लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब और उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हो गया है। तो पहली बैठक कब हुई? मैं इसको देता हूं 9 दिसंबर 1946 या 7 दिसंबर 1946। और उस बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर या 26 जनवरी? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाने का क्या कारण था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अंग्रेज? मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची और भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, या 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 12 भाग? भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 394 या अनुच्छेद 396? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किस तिथि को चुना गया? 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950? मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण है और सारे एग्ज़ाम में आते हैं टॉप टू बॉटम। आईएएस में, पीसीएस में और नेट में और क्या कह रहे डिफरेंट सीडीएस, एनडीए, सारे एग्ज़ाम में, आर्मी पुलिस के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। और चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। संविधान सभा के कितने सदस्य? संविधान सभा के कितने सदस्य भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य या 294 सदस्य? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 या 9? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या एन. गोपाल स्वामी आयंगर?
और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वारदाचार्यार या जेबी कृपलानी? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? और तो बहरहाल ये रहा, और आप इसको अच्छे से याद करें, बार बार सुने, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।